Hello students, today's topic is कैपेसिटर और कंडेंसर। यहाँ पर हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर और कंडेंसर। तो कैपेसिटर मीन्स एन अरेंजमेंट बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड द कैपेसिटर। मतलब ऐसी डिवाइस जिसका हम बिना साइज़ इंक्रीज़ किए उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। एंड व्हेन वी इंक्रीज द कैपेसिटी, सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड द कैपेसिटर। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। जैसे हमने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाला था, उसमें हमने देखा था कि यदि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम साइज़ बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। पर यहाँ पर यदि हम ऐसा कुछ कर दें, ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि बिना साइज़ बढ़ाए ही उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए, तो ऐसी डिवाइस को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटर। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर द चार्जेस, इट इज़ यूज टू स्टोर द एनर्जी। तो वो डिवाइस जो चार्जेस स्टोर करता है या एनर्जी स्टोर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? क्या प्रिंसिपल होगा हमारे कैपेसिटर का? कैसे हम बिना साइज़ इंक्रीज़ किए किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो वो हमें प्रिंसिपल देखना है यहाँ पर कैपेसिटर का। तो उसके लिए हमने माना कि मान लीजिए हमने कोई एक चार्ज्ड प्लेट ली, चार्ज प्लेट ए ली, उसको कौन से चार्जेस दिए? पॉजिटिव। तो जो भी हम चार्जेस देंगे वो उसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमने प्लेट ए को चार्ज दिए, पॉजिटिव चार्जेस आर गिवन टू दी प्लेट ए। तो कहाँ पे डिपॉजिट हो गए? उसके सरफेस पे। अब प्लेट ए चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब यहाँ पर यदि हम उस चार्ज प्लेट के पास एक को अनचार्ज प्लेट ले आए, बी, हियर बी इज़ द अनचार्ज प्लेट, उसको चार्ज नहीं दिया, किसको चार्ज दिया? ए को। अब ए को कौन से चार्जेस दिए? पॉजिटिव, सरफेस पे डिपॉजिट हो गए। जैसे ही हम अनचार्ज प्लेट लाएंगे ए के पास, तो कौन सी अनचार्ज प्लेट ले आए हम ए के पास? बी। तो जैसे ही हम अनचार्ज प्लेट बी लाएंगे, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हम ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो जैसे ही हम अनचार्ज प्लेट लाएंगे चार्ज प्लेट के पास, ए के पास, तो बी भी हमारी चार्ज हो जाएगी। और किस तरह चार्ज होगी? The negative charges are produced at the inner surface और near end। पास वाले एंड पर कौन से चार्जेस प्रोड्यूस होंगे? नेगेटिव। यदि ए पर पॉजिटिव है तो बी की इनर वाली सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे उसके अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। यदि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, और बाहर वाली सरफेस पे सेम चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। यदि ए पर पॉजिटिव है तो बी पर भी पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? तो हमारी बी प्लेट क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इधर इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होंगे, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल कम करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? पॉजिटिव का पोटेंशियल बढ़ाते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, और पॉजिटिव बढ़ाएंगे। तो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा पास हैं पॉजिटिव के, तो ज़्यादा पोटेंशियल डिक्रीज़ करेंगे। पर पॉजिटिव चार्जेस दूर हैं थोड़े, तो वो पोटेंशियल इंक्रीज़ तो करेंगे, पर उतने अमाउंट में इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे जितने अमाउंट में कम करेंगे नेगेटिव चार्जेस पोटेंशियल। सो हियर द डिक्रीज़ इन पोटेंशियल इज़ मोर देन द इंक्रीज़ इन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल ज़्यादा डिक्रीज़ होगा बजाय बढ़ने के। अब पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया तो हमारी प्लेट बी ने क्या किया? पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज़ कर दिया। और हम जानते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सी किसके बराबर होता है? क्यू बाई वी। यदि वी कम हो रहा है तो सी बढ़ जाएगा। पर यदि मैं प्लेट बी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँ, अर्थ से, तो यहाँ अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके ये जो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्जेस थे उनको हटा देंगे।
रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। तो पॉजिटिव चार्जेस हट जाएंगे, बचेंगे केवल नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस क्या करते रहेंगे? दीज नेगेटिव चार्जेस डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। ये लगातार पोटेंशियल प्लेट ए का पोटेंशियल कम करते रहेंगे। प्लेट ए का पोटेंशियल कम हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो दिस होल अरेंजमेंट, जो दो प्लेट से मिलके बन रहा है, दिस होल अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटर। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इट इज़ नोन एज कैपेसिटर। तो क्या प्रिंसिपल था कैपेसिटर का? यदि हम एक चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट लाएंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस अंदर वाली सरफेस पे प्रोड्यूस होंगे और पॉजिटिव बाहर वाली। नेगेटिव चार्जेस लगातार प्लेट ए का पोटेंशियल कम करते रहेंगे, पॉजिटिव बढ़ाते रहेंगे, पर यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा कम होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास हैं प्लेट ए के। पर यदि हम बी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, अर्थ से, तो यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस हट जाएंगे। सिर्फ बचेंगे कौन से प्लेट बी के पास? नेगेटिव चार्जेस। वो लगातार ए का पोटेंशियल कम करते रहेंगे। ए का पोटेंशियल कम हो गया मतलब कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो एन अरेंजमेंट बाय विच we can increase the capacity of any conductor without increasing its size is called capacitor। इसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर। अब इसकी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? कैपेसिटर की कैपेसिटी किसके बराबर होगी वो हमें देखना है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला वही होता है, कैपेसिटी का जो जनरल फार्मूला होता है, C = Q/V। Here Q is the amount of charge and V is the potential difference between the plates। अब V क्या है? कि दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या दो स्फीयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारा V है। तो यहाँ पर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और बिटवीन द स्फीयर। तो क्या फार्मूला होगा हमारी कैपेसिटी का? कैपेसिटर की C = Q/V। क्लियर? ओके।